हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है गोदारी गट्टू पैना। इसमें सुमंत प्रभास, निधि प्रदीप, जगवती बाबू, लैला और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं सुभाष चंद्र और म्यूजिक दिया है नागवंशी जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। రేయ్ మినిమం దాకలేదురా. ఇప్పుడు చూడు నేను పెడతాను, షేక్ అయిపోద్ది. నేను ఫిక్స్ రా. నా సత్యభామ మాయే. చూడరా, గౌతమ్ మీనన్ మణిరత్నం సినిమాలో హీరోయిన్లో లేదు మాయా. మీరు ఇంత ఈజీగా కన్విన్స్ అయిపోతారు అనుకోలేదండి కదా. అవ్వను. పోనీ చెప్పండి, ఏం చేయమంటారు? టపాసులు కాల్చి బిర్యానీ మీద క్యారెట్లతో సారీ అని రాసి ఆ వెరీ సారీ పాట పెట్టి చాక్లెట్లు ఇచ్చి కొలంలోకి దూకి కమల పూలు ఏమని తెచ్చిమంటారా? నా ఫుల్ పేరు కనక మహాలక్ష్మి. మా బావ అయితే ప్రేమగా లక్ష్మి అని పిలుస్తాడు. నేను బాగుంటానా? నీ మరదలు బాగుంటుందా? లక్ష్మి బాగుంటది, కానీ నీతో ఉంటేనే బాగుంటుంది నాకు. కొంపదీసి శ్యాంబాబు గారు అమ్మాయి మాయా కాదు కదా? ఒరే శ్యాంబాబే కదరా, ఏదో జగవత్ బాబు లాగా బిల్డప్ ఇస్తావు దేనికిరా? నాకు మా నాన్నతో ఉన్నప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో, నీతో ఉన్నప్పుడు కూడా అంతే సంతోషంగా ఉంటుంది. కవరింగ్ కలద్దాలని పెట్టుకుంటావా? పెట్టుకో దొరికేసేలా ఉన్నావు. ఏ ఏ రాజా, ఈ మధ్య ఇంటికి వచ్చే టైం మారుతుంది, ఇంటి తిండికి దూరం అవుతుంది. ఏం జరుగుతుంది? మా నాన్నని కలిసి మాట్లాడతావా లేదా? ఏం మాట్లాడాలి మీ నాన్నని కలిసి? కాలు కింద పెట్టినవను మొత్తం ఆటోలనే తిప్పుతుంటాను, సీట్లు బాగుంటాయి ఆటోలో, డిక్కు సౌండ్ చాలా గట్టిగా వస్తుందని చెప్పాలా? ఆడపిల్లలంటే మజాకైపోయిందారా? మీ ప్రేమ ఎంత నిజమో తన భయం కూడా అంతే నిజం. ఇప్పటిదాకా నేను తనకి చేసింది ఏది తప్పలేదు. ఆడు కూతురు ముందు ఏదో నాటకాలు ఆడుతాడ్రా. నా కూతురికి జీవితాంతం ప్రేమనే చూపించాలనుకున్నా. Turning into some strict father now. తప్పంతా రాదేరా. ఆ మాయనేదో నేనే పడేస్తుంటే వాడికి బాధ తప్పేది కదా. Okay, this movie looks like a love story and how they approach each other, like कैसे वो लड़का अप्रोच करता है और कन्विंस करता है लड़की को प्यार में, एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं. they come close to each other, how they fall in love, like रोमांटिक मूवी भी है और फैमिली ड्रामा भी है. बिकॉज उनके डैड को पता चल जाता है उनकी लड़की में चेंजेस होने लगते हैं. जैसे वो उनके डैड के साथ बहुत फ्रीली रहती थी पहले, अभी सडनली जिस तरह से बोल रहे थे ना कि घर के आने के टाइम्स चेंज हो गए हैं, घर में खाना कम कर दिया है. एंड ही कैन सी द चेंजेस इन हर. वो देख के उनको थोड़ा डाउट आने लगता है. आई थिंक ही रियलाइजेस दैट समथिंग्स गोइंग ऑन एंड देन might be he tries to fix her marriage, and that's when she's like very she doesn't want to upset her father. जिस तरह से उनका क्लोज बॉन्ड है उसे पता चल रहा था कि शी वैल्यूज हर फादर्स डिसीजन वेरी वेरी मच, एंड वो अपने प्यार को भी ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहती है, उसको एक चांस देना चाहती है. सो हीरो को जाके बार बार बोलती रहती है जाके मेरे डैड से बात करो, देखिए क्या करेंगे. बट हीरो उनके इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं कि ही थिंक्स दैट आई एम नॉट ऑन पार विथ योर स्टेटस. लाइक मेरा स्टेटस जो है, मैं एक ऑटो चलाता हूँ और कुछ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, एंड तुम्हारे डैड पूछेंगे तो मैं क्या करूँ. एंड ही हैज़ हिज वैलिड रीजंस, एंड उनके डैड भी चाहते हैं कि
पेरेंट्स को उनको क्या है कि बच्चे अच्छे होने चाहिए, कि जो भी लाइफ है, फ्यूचर लाइफ वो सेटल होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट कैजुअली वो एक प्यार बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, बट दे डजंट अंडरस्टैंड हाउ लाइफ गोज, हाउ हार्ड द लाइफ इज। सो वो अपनी तरफ से सोचना शुरू कर देंगे, बच्चे अपनी तरफ से सोचना शुरू कर देंगे। सो दैट्स व्हेन आई थिंक इट कम्स इनटू पिक्चर लाइक हाउ दे हैंडल द सिचुएशंस। और डैड जिस तरह से लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार है, वो प्यार को थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज प्यार है, बट अगर वो लड़की मान नहीं रही है तो स्ट्रिक्टनेस आ ही जाता है। सो आई थिंक आई डोंट नो लाइक इनका जेल में लाइक हीरो को जिस तरह से जेल में डाल के पुलिस मार रही है, उन पे केस करते हैं, बाद में उनके ऑटो को कोई डैमेज करवाते हैं, या फिर वो ऐसे ही हो जाता है, इट्स कोइंसिडेंस, और जगपति बाबू जी जानबूझ के सब करवाते हैं पीछे बिहाइंड द सीन्स पता नहीं, बट द वे दे वर द फ्रेंड्स वेर थिंकिंग लाइक उनकी बेटी के सामने अच्छा है, लाइक अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे डैड की तरह दिखा रहे हैं अपने आप को, बट पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं हमारे साथ होकर, इस तरह से वो सोचते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हेन द मोस्ट हार्ट एंड हर्टफुल डिसीजंस कम इनटू प्लेस। पता नहीं बेटी क्या किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, क्या डिसीजन लेगी, और डैड किस तरह से स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, वो सब देखना पड़ेगा यार। और हीरो किस तरह से एक्शन लेगा आगे। बट इट लुक्स काइंड ऑफ रोमांटिक, लाइक स्टार्टिंग में रोमांटिक मूवी की तरह लग रहा है, जिस तरह से प्यार में पड़ते हैं वो दिखाया है। देन लेट हाफ ऑफ द मूवी इट विल बी मोर ऑफ अ फैमिली ड्रामा, वो कैसे अपने प्यार को जितवाएंगे या फिर पेरेंट्स के सामने प्यार को छोड़ना पड़ेगा, वो सब मूवी में पता चलेगा। बट अच्छा लगता था, लाइक स्टार्टिंग में जिस तरह से दोस्तों का जो होता है ना कि ऑटो में जाते वक्त जो पुराने गाने होते हैं, वो ड्रेस नहीं हो रही, वो गाने चेंज करना, बीच बीच में दोस्त अपने दोस्त को जिस तरह से आइडियाज देते रहते हैं, लाइक उनका फ्रेंडशिप को क्लोजनेस दिख रहा था, एंड फ्रेंड्स आर वेरी वेरी क्लोज दैट दे वांट टू हेल्प हिम इन एवरी वे, whatever possible way they can find, they are trying to help them। and ये भी सोचना चाहिए कि लास्ट में जिस तरह सुदर्शन में ना उनका एक दोस्त, आई थिंक सुदर्शन ही है उनका नाम, वो बोलते हैं कि अगर मैं माया से प्यार कर बैठता तो मेरे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दैट वाज सो फनी, एंड द वे द फ्रेंड्स रिएक्टेड, एक दूसरे के चेहरे देखते सेम काइंड ऑफ रिएक्शन लग रहा था यार। बट एनीवेज फन मूवी लग रही है, दोस्तों का जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो भी दिखाया जाएगा, लाइक लाइफ में जिस तरह से रिलेशनशिप्स होते हैं, कैसे हम दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं, उसके बारे में बट लुक्स गुड। जगपति बाबू जी हैज़ अ लविंग फादर, ही वाज लाइक सो लाइक सच में उनके डैड हैं, वो सीन्स बहुत प्यारे लग रहे थे। और लैला जी भी जिस तरह से मदर का रोल प्ले कर रही है, और जिस तरह से लड़की को मारती रहती है तो वो डैड उनके बुलाती है तो उनके डैड बचाने आ जाते हैं। सो शी इज़ वेरी क्लोज टू फादर, मुझे दिख रहा था। सो इट हर्ट्स मोर व्हेन द पीपल हु आर क्लोज टू यू दे डजंट सपोर्ट यू और ब्रेक योर ट्रस्ट, पता नहीं सकते। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच। ओवरऑल स्टोरी वाइज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ट्रेलर भी बहुत प्यारा दिख रहा था, एंड जो भी गाँव के शॉर्ट्स थे वो अच्छे लग रहे थे। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए, दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले के लिए, बाय।